ये सॉफ्ट भी है और गर्म भी। मेरा नाम है टुनटुन चिड़िया। डोरेमोन डोरेमोन तुम मुझे गैजेट दोगे ना? अगर तुम मुझे गैजेट नहीं दोगे तो जियान मुझे बहुत मारेगा। ये दोस्तों, मेरा नाम है मुस्कान कटोच। शिनचैन हमारा नहीं है। थंबनेल देखकर आपको लग रहा होगा मतलब बहुत सारे सवाल आए, बहुत ही सारे, मतलब क्या ही बोलूँ अब मैं। मतलब एक भी कितने ही सारे सवाल किसी ने तो क्लेम भी कर दिया, किसी ने तो मतलब बिल्कुल थप्पा ही लगा दिया कि नहीं भाई मतलब फेक है ही नहीं, मतलब ये जो कर रही है है ही नहीं, असली आवाज़ तो है ही नहीं। बहुत सारे कमेंट आए मुझे, तो मैंने कहा क्यों ना एक वीडियो बना लिया जाए और बता दिया जाए कि मैंने क्या किया है, मैं ऑफिशियल हूँ कि नहीं हूँ, और अगर ऑफिशियल नहीं हूँ तो फिर मैं ये क्यों कर रही हूँ, और अगर मैं ये कर रही हूँ तो फिर मतलब सब चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हेलो हाय नमस्कार सत श्री अकाल आदाब, मैं हूँ मुस्कान कटोच, मेरा नाम मुस्कान है। और जितने भी लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया अब तक, मतलब जो ये ड्रास्टिक चेंज आया है नंबर्स में, ये मेरे से अभी मैं प्रोसेस नहीं कर पा रही हूँ, पर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि चलो आपको वीडियोस अच्छी लगी है। जो भी रीज़न की वजह से आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक किया उसके लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं पंजाब से हूँ। बहुत सारे लोग कई सवाल थे कि आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो। तो सबसे पहली बात कि मैं कार्टून वॉइस डबिंग करती हूँ। अब इसमें ना बहुत बड़ा डिफरेंस है, मतलब एक होता है डबिंग, एक होता है मिमिक्री। तो कई लोगों को ये लगता है कि मैं मिमिक्री करती हूँ और कई लोगों को ये लगता है कि मैं ऑफिशियल वॉइस हूँ। तो नहीं, ऑफिशियल वॉइस मैं नहीं कहूँगी कि मैं शिनचैन की ऑफिशियल वॉइस हूँ, ये मैंने कभी नहीं कहा किसी भी वीडियो में, किसी भी डिस्क्रिप्शन में, कहीं पे भी मैंने ये क्लेम नहीं किया कि आई एम द ऑफिशियल वॉइस। नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबको पता है आकांक्षा शर्मा इज़ द ऑफिशियल वॉइस। पीछे एक मतलब न्यूज़ आई थी कि शायद से वो भी ऑफिशियल वॉइस नहीं है। उनके बाद भी एक 6th वॉइस ऑफ शिनचैन मतलब हुई है, रिक्रूट उनको किया गया है, जिनको मतलब नहीं पता है, बट इंटरनेट के अकॉर्डिंग आकांक्षा शर्मा इज़ द ऑफिशियल वॉइस। सो ये मुझे भी पता है, ये आपको भी पता है, और मैंने भी उनकी वीडियो देखकर उनकी जो वॉइस है उसको मिमिक करने का ट्राई किया था। मेरी जो ये जर्नी थी ये 1 अगस्त 2020 को शुरू हुई थी। 1 अगस्त 2020 को मैंने अपनी पहली रील डाली थी जिसमें मैंने नोबिता की वॉइस जो है वो की थी। मतलब मैंने एक क्लिप ले ली और उसको डब करने की कोशिश की कि अगर मैं नोबिता की वॉइस करूँ तो मैं कैसे करूँ। इनफैक्ट मैंने बहुत सिमिलर ट्राई किया था, तो वहाँ पे मुझे बहुत अच्छे रिएक्शंस मिले कि यार ये तो तुम्हारी वॉइस है ही नहीं, हो ही नहीं सकती तुम्हारी वॉइस। सो आई वॉज लाइक कि नहीं, मतलब अगर लोगों को अच्छा लग रहा है तो थोड़ा ट्राई करना चाहिए, क्योंकि मुझे बहुत पहले से ये चीज़ ट्राई करनी थी। बट मैं शुरू से एंकरिंग में थी, तो फिर मैंने एंकरिंग के अलावा कुछ और ट्राई नहीं किया कि चलो मिमिक्री और ये जो चीज़ें हैं करेंगे जब टाइम लगेगा। लॉकडाउन में वो टाइम था कि फ्री बैठे हैं और अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी घर बैठे, तो मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई कि क्या होता है मेरे से कि नहीं होता है। तो फिर नोबिता की फर्स्ट वॉइस थी, वो मैंने ट्राई की थी और वो हो गया था। डोरेमोन डोरेमोन तुम मुझे गैजेट दोगे ना? अगर तुम मुझे गैजेट नहीं दोगे तो जियान मुझे बहुत मारेगा। तो मतलब काइंड ऑफ एक ये जो इम्प्रेशन था ये मैंने ट्राई किया और ये हो गया। और आई थिंक ये 5 से 6 मिनट में हो गया। मैंने सबसे पहले मतलब मैं लॉकडाउन में हम बैठे हैं, एक रूम में मेरा भाई बैठा है, मैं दूसरे रूम में अपना को बंद करके रिकॉर्ड कर रही हूँ कि मैं ट्राई कर रही हूँ, और उसके बाद मैं उसको रिकॉर्डिंग सुनाने आई हूँ। बिल्कुल ऐसे हो कि पता नहीं क्या कर रही है, क्योंकि भाई कभी भी तारीफ नहीं करते। तो उसने जब मेरी ऑडियो सुनी तो उसका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा अलग था, बहुत ही ऐसा था कि ओ माय गॉड ये क्या ही तेरी वॉइस ये हो ही नहीं सकता। तो जब उसने मुझे बोली तब लगा कि यार नहीं, मतलब कुछ हुआ है। फिर जब सोशल मीडिया में रील डाली तब रील शुरू हो चुका था, तो बहुत अच्छे रिएक्शन आए और फ़ोन आने लग गया कि नहीं भाई मेरा नाम लेके बता, ऐसा नहीं वैसा। तो तब मैं सिर्फ मिमिक्री कर सकती थी, मैं किसी और चीज़, मतलब जैसे मिमिक्री में क्या होता है, आपको लिमिटेड चीज़ जो आपको बोलने आ गई आप उतना ही बोल सकते हो। उसके अलावा अगर आपको कोई कुछ बोल दे कि ये बोल दो इस आवाज़ में, तो आप नहीं बोल सकते। तो मैं इतना ही कर पाती थी। उसके बाद फिर मैंने नॉडी ट्राई किया, नॉडी सबको बहुत पसंद आया। फिर नॉडी के बाद मैंने और जो मुझे लग रहा था कि मैं वॉइसेस कैच कर पा रही हूँ, मैंने वो की। और मैं 10 to 12 30 कितनी वॉइसेस मैंने ट्राई कर ली। फिर सबसे ज़्यादा डिमांड थी शिनचैन की, क्योंकि शिनचैन का फैन बेस बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो उस पॉइंट पे आई वाज लाइक कि चलो ट्राई करते हैं। तो उस पॉइंट पे फिर आकांक्षा शर्मा, उनकी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखी और सब चीज़ें मैंने उनके एपिसोड्स देखे कि वो कैसे करते हैं, क्योंकि जो पहले की वो 5th वॉइस है, उससे पहले शिनचैन की वॉइस थी वो अलग थी।
जो करंट चल रही थी ऑब्वियसली फिर अगर मुझे मिमिक्री करनी थी तो वो मुझे ऑफिशियल जो वॉइस है उसको ही थोड़ा सा कैच करना था। मुश्किल हो रही थी क्योंकि उनकी मॉड्यूलेशन ज़्यादा थी, वो वॉइस थोड़ी डिफरेंट थी पिछली जितनी वॉइसेस थी उससे, पर वो भी 1-1.5 हफ्ते तक मैंने वो कवर किया और एक जो शिनचैन का छोटा सा एक डायलॉग है उतना मैंने मिमिक करना शुरू कर दिया, बिल्कुल जैसा उनका था। फिर मैंने सभी वॉइस आर्टिस्ट को मतलब उनके चैनल्स देखे और उनकी वीडियोस देखना शुरू किया कि आखिर कैसे करते हैं ये लोग, इतने लंबे समय तक ये एक ही वॉइस को कैरी कैसे करते हैं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी। तो फिर वहीं से 2020 में ही मैंने एक्सप्लोर किया और मुझे मेरा फर्स्ट जो था क्लाइंट वो मिला। मैंने फ्रीलांसिंग शुरू की और मैंने टचवुड मतलब मेरे को वॉइसिंग के बहुत सारे क्लाइंट्स मिले और बहुत सारा काम मैंने किया। बस वही बात थी कि जो डोरेमोन, शिनचैन, ये जो कार्टून्स है ना, एनीमे भी बोलते हैं शिनचैन को, तो इनका फैन बेस बहुत बड़ा था। इनफैक्ट मैं भी बहुत छोटी थी जब ये, तब से मैं भी देखती आ रही हूँ। तो मैं कभी ऑडिशन नहीं दे पाई वॉइस के लिए, एक तो लोकेशन बैरियर की वजह से मैं नहीं कर पाई। मेरी बात भी हुई थी लेकिन बस वही था कि आपको स्टूडियो जो है वो शिफ्ट हो चुका है, तो वो वही है कि वहाँ आके आपको वो चीज़ करनी पड़ेगी। तो मेरे पास वो लिमिटेशन थी जिसकी वजह से मैंने फिर ऑडिशन नहीं दिया और मैं कभी उन वॉइसेस के लिए ट्राई नहीं कर पाई। लेकिन जो मैंने काम किया वो इतने फेमस नहीं है, वो सबने नहीं देखे। सो सबको ये लगता है कि मैं मिमिक्री करती हूँ, पर ऐसा नहीं है। मैं डबिंग करती हूँ, मैं 2020 से डबिंग कर रही हूँ। मम्मा ये क्या है? ये सॉफ्ट भी है और गरम भी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है टुनटुन चिड़िया जो लाती है आपके लिए कहानी बढ़िया बढ़िया। मैं तेज दौड़ने के साथ साथ पेड़ पर भी लटक सकता हूँ। सो मेनली डबिंग वाली जो चीज़ थी वो यहाँ से शुरू हुई और जैसे किड्स वॉइस हो गई और जो ये किडिश वॉइस और जितने भी ये वाले कार्टून कैरेक्टर्स थे, क्यूट वॉइसेस जैसे डोरेमोन की वॉइस है, तो मेरी भी स्पेशलिटी इसी में ही है। मैं ये वाली वॉइसेस बहुत करती थी और मुझे ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स मिले, तो वहाँ से ये चीज़ शुरू हुई। लेकिन जो मेरे को एक्टिंग भी बहुत पसंद थी, पर एक्टिंग में मैंने स्टार्ट नहीं किया था कि मैंने कोई प्रोजेक्ट किया हो। तो 3rd ईयर कॉलेज का कोरोना में ही गया, तो उसमें भी मैं एक्टिंग को लेकर कुछ नहीं कर पाई। एंकरिंग मेरा चल ही रहा था क्योंकि मैंने जर्नलिज्म एंड मास कॉम किया है, तो पिछले 4 साल से मैंने मीडिया में काम किया है। फिर जब एक्टिंग की मैं बात करूँ तो एक्टिंग मेरे शुरू हुए 2021 में। मुझे जो पहला प्रोजेक्ट मिला था वो नेटफ्लिक्स की सीरीज़ कोहरा, अगर आपने देखी हो, उसमें मैंने एक छोटा सा रोल किया था। तो वो मेरी लाइफ का फर्स्ट ऑडिशन था। तो या मतलब वो एक बड़ा प्रोडक्शन हाउस और वो सब चीज़ें पहली बार देखी और पहली बार में मतलब बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो मुझे वहाँ से समझ में आया कि अच्छा ठीक है, मतलब मैंने थिएटर नहीं किया है पर मैं कैमरा एक्टिंग कर सकती हूँ। मुझे बहुत मतलब मैं एक प्रोडक्शन हाउस में काम कर रही थी, तो वहाँ पे निधि मैम ने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया। उसके बाद फिर मुझे कई रोल्स मिले। तो जैसे अभी रिसेंट में बात करूँ तो सावधान इंडिया का एक एपिसोड आया है, PTC के लिए मैंने एक मतलब उनकी क्राइम सीरीज थी उसमें लीड रोल किया। कलर्स TV का एक सीरियल है जुनूनियत, उसमें मैंने जर्नलिस्ट का ही रोल किया था। तो काइंड ऑफ मतलब मेरी वो एक्टिंग वाला जो ख्वाब था वो कहीं ना कहीं चलता रहा कि हाँ भाई टीवी में आएंगे और एक्टिंग करेंगे और वो सब चीज़ें, तो वो भी कंटिन्यू मैंने रखा। तो डबिंग वाली चीज़ मेन जो थी वो यही थी कि मैं मिमिक्री आर्टिस्ट थी लेकिन मैं डबिंग आर्टिस्ट भी हूँ। तो मैंने ऑफिशियली डब नहीं किया है इन कैरेक्टर्स को, लेकिन ऑब्वियसली ये इतने फेमस कैरेक्टर्स हैं जिन्होंने मेरे चाइल्डहुड को भी इतना ज़्यादा बढ़िया बनाया है, तो इन्हीं को ही सब मतलब पसंद करते हैं। तो इसीलिए मैंने ट्राई किया कि चलो इन्हीं कैरेक्टर्स को पकड़ते हैं और इनकी मिमिक्री करते हैं, इनकी ट्राई करते हैं कि अगर लेट्स से अगर शिनचैन पर ट्रेंडिंग ऑडियो जो चल रही है उसको अगर फॉलो करे, अगर वो ये गाना गाए, अगर वो ऐसा करे, तो मैं अपनी तरफ से ट्राई करने लगी कि कितना मैं एंटरटेनिंग कंटेंट जो है मैं दे सकती हूँ ऑडियंस को अगर मैं वॉइसिंग करती होती इस कैरेक्टर की। तो यस, ये थी मेरी कहानी। आई होप कि आपको सब पता लग गया होगा कि मैं क्यों करती हूँ, कैसे करती हूँ, मैं ऑफिशियल हूँ अनऑफिशियल हूँ, सब चीज़ें पता लग गई होंगी। और अगर कुछ भी रह गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दो, मैं ट्राई करूँगी कि अगर मैं नेक्स्ट वीडियो ऐसा कुछ बनाती हूँ तो मैं उसमें बताऊँ। अगर आपके पास कोई और आइडियाज़ हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं पक्का ट्राई करूँगी। एक चीज़ मैं और ट्राई करने वाली हूँ वो है जो फेमस हमारे एनिमे हैं उनके कुछ कैरेक्टर्स को अगर मैं डब कर सकूँ उनकी वॉइस को सिमिलरली, तो मैं वो भी ट्राई करूँगी। तो मुझे वो भी आप सजेस्ट कर सकते हो। और भी अगर आपके दिमाग में हो, मैं व्लॉगिंग ऑब्वियसली मैं ट्राई करूँगी कि मैं व्लॉग भी जल्दी से जल्दी डालूँ और एडिट करके। सो थैंक यू सो मच अगर आपने सब्सक्राइब किया है चैनल, और या बाय बाय।